सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज की वीडियो होगी हमारे किन्नौर में जो शिवरात्रि का पर्व है वो किस तरीके से मनाया जाता है, वो सारी जानकारी आज मैं आपको इस व्लॉग में दूंगी। तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि का शुभकामना आप लोग को सबको। हमारे किन्नौर में ये महाशिवरात्रि के दिन मैदा से वो बनाते हैं, शाकली बोलते हैं, पापड़ जैसा पापड़ हमारे बोली में शाकली बोलते हैं। ये बनाते हैं, इससे मंडल में जैसा मंडल बनाते हैं उसमें वो पहाड़ जैसे बनाने का, सफ़ेद जैसा पहाड़ होता बर्फ़ की जैसा, वो बनाने के लिए फिर ये बनाया जाता है। ये शक्ली बनाने का तरीका कुछ इस तरीके से है। इसमें मैं मैदा ले रही हूँ, फिर मैदा में थोड़ा पानी लगाते हुए थोड़ा थोड़ा करके ऐसा गूंदना पड़ेगा, ऐसे सख्त से थोड़ा एक बार ऐसे गूंदना पड़ेगा। फिर इसको फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी लगा के फिर पतला करना पड़ेगा। फिर करके ये आटा अब इस तरह का तैयार हो गया हुआ है। अब इनको बिल्कुल तैयार हो चुका है अब बनाने के लिए, तैयार हो चुका है। अब इस पतीले में हम पानी लगाया हुआ है। अब इसमें पानी को उबलने लगाना पड़ता है, तब इसमें घी लगाना पड़ता है। घी ना इसमें डालने का है, डाल के फिर पानी में अच्छा तो इस तरीके से थाली में डालते हैं। हाँ, इस तरीके से थाली में डालते हैं, फिर ऐसा घुमाते हैं इसको शेप देने के लिए। हाँ, ऐसा गोल बनाने के लिए शेप। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इसके नीचे गर्म पानी बॉईल हो रहा है और ऊपर से इसे डाल दिया गया है। तो ये इस तरीके से ही स्टीम से तैयार होता है। ये फिर चीज़ जैसे घी डाला आपने तो कुछ इस तरीके से डालता है, मतलब ऑयल या ऐसे एक अखबार लगा। अच्छा, तो इस तरीके से का निकल गया। अच्छा, तो इसे धूप में सुखाते हैं? धूप में नहीं, ऐसे अच्छा, धूप में नहीं सुखाते हैं। तो मतलब धूप में सुखाने से क्या होता है? धूप में सुखाने से टूट जाता है, फट जाता है। अच्छा, इसको हवा भी नहीं चाहिए ना। ये वो शक्ली सूखने के बाद इस तरह का हो जाता है। इसको फिर तेल में ऐसा तलते हैं, सब तल के तैयार किया जाता है। ऐसे इस तरीके से ये तैयार हो गया। महाशिवरात्रि के बारे में वैसे तो काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, फिर भी मैं अपने पूर्वजों से सुने हुए अपने शिवरात्रि के अवसर पर मनाते समय शिवरात्रि अपने विश्वकर्मा गुरु और शिव भगवान के जो बीच में हमारी शिवरात्रि मनाने का कुछ थोड़ा सा कहानी है, वो मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। तो विश्वकर्मा जी के पास अपार धन था, उनके पास भेड़ बकरियाँ और इस प्रकार से तेल घी वगैरह इस तरीके से था कि वो 2.5 घंटा अपने घराट चला सकते थे, अनाज पीस सकते थे। और उनको इतना अहंकार भी था कि वो शिवरात्रि मनाने के लिए उन्होंने सबको आह्वान किया, महादेव जी को आह्वान किया, तो वो शिवरात्रि मना रहे थे। शिवरात्रि मनाते मनाते वो अपने कार्य में व्यस्त थे। उतने में अचानक एक ब्राह्मण के वेश में महादेव जी खुद प्रवेश करते हैं वहाँ पे। तो वो जो अहंकार के वेश में हमारे विश्वकर्मा जी उनको पहचान नहीं पाते और उन्हें वापस लौटा देते हैं, जिस कारण वो महादेव जी रुष्ट होकर चले जाते हैं। और अपने विश्वकर्मा जी जो शिवरात्रि मना रहे थे, वो मनाते मनाते अपने पास जितना धन दौलत है, अपने पास सारे भेड़ बकरियां सारा जो भी था उनके पास, वो सारे अपने मंडप में चढ़ाते जाते हैं। और इस तरीके से 7 दिन 7 रात एक हो गया। 7 दिन 7 रात एक होने पर उन्होंने क्या किया कि रात खुल ही नहीं रहा था। जो भी अपने पास था सामान सारा उन्होंने अपने जो मंडल बनाया था उसमें सारा डाल दिया, पर रात वैसे भी नहीं खुला। इस तरीके से अंधकार छा गया, हाहाकार छा गया। तो उन्होंने क्या किया कि अपने भेड़ बकरी सारे सब समर्पित किया। उसके बाद अपने परिवारों को भी उन्होंने एक एक करके बलि चढ़ाना शुरू कर दिया, जिसमें
माँ बाप बच्चे पत्नी सभी को उन्होंने आहुति दे दिया। अंत में तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो तलवार लेके हाथ में अपने छत के ऊपर चले गए और अपने आप को समाप्त करने लग गए। तो उतने में वही ब्राह्मण साधु जी वहाँ पे आए। तो उन्होंने देखा कि यार वो तो वो पहले शुरू में भी आए थे और उन्होंने तुरंत देखा यही अपने भोलेनाथ है, शिव भगवान है, महादेव जी है। वो जाके उनके चरणों में लग गए। जैसे चरणों में लगे तो मेरे से गलती हो गया, मैं अहंकार में आ गया था। तो इस तरीके से उन्होंने फिर आश्वासन दिया महादेव जी ने, देखो कोई बात नहीं, आपने इस तरह से मेरे को पूजन पाठ किया था पर मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप जाइए अपने नीचे परिवार देखिए। और वो दोबारा जब नीचे उतरे अपने को क्षमा याचना करके तो देखा तो सारे परिवार उसी तरीके से थे जिस तरीके से पहले नाच गान कर रहे थे, शिवरात्रि मना रहे थे। और अहंकारवश जो हमारे विश्वकर्मा गुरु थे उनका अहंकार भी खत्म हो गया। ये महाशिवरात्रि के त्यौहार में ये नरगिस के फूल के जो पत्ते होते हैं इनसे हम महादेव का जटा तैयार करते हैं जी। ये हमारे किन्नौर का बेल पत्तर है, इसे हम किन्नौर में त्रमलंग बोलते हैं। इसका हम महादेव बना रहे हैं। इस तरह ये 2 पत्ते लिए हमने और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे चारों तरफ से और इसका हम महादेव बना रहे हैं जिसकी हम पूजा करते हैं। तो कुछ इस तरह हम बना रहे हैं। ये बेल पत्तर है जी, ये पिरो के हम इसको तैयार कर रहे हैं। और ये सारा हमारे यहाँ पे ये महादेव का आकार जिसको हम पूजा करेंगे। और अंत में ये हम लोग नरगिस का जो पत्ते हैं ये जटा के रूप में लगवाएंगे। तो गाइज जिस तरीके से हम आटे के गणेश जी बनाते हैं कई त्योहारों में, तो उस तरीके से हमारे किन्नौर में इस जो महादेव की जो हम आकार देते हैं तो ये बेलपत्रों से देते हैं और जो नरगिस के पत्ते हैं वही यूज़ करके हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पर अभी वही चल रहा है, सब तैयारी में लगे हुए हैं। और इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? तो इस वक्त अभी रात के 11 बज रहे हैं। तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा सुबह तक, यहाँ पे तैयारियाँ होती रहेगी। तो बस बने रहिए आप लोग, मैं दिखाते रहूँगी। ये आटे से हम लोग शिव का मंदिर तैयार करते हैं सर्वप्रथम। और ये हमारा मंदिर लगभग तैयार हो चुका है जी। अच्छा, तो मतलब आप लोग आटा ही यूज़ करते हैं, मतलब और कुछ चीज़ यूज़ नहीं करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। शुद्ध बनाया जाता है अन्न का, नहीं जी। अच्छा। ये अन्न से अब हम इसमें 5 पाथे का वो क्या नाम ब्रह्मा का सबसे पहले रोट बनाएंगे। अच्छा। फिर उसके बाद विष्णु जी का बनेगा 3 पाथे का, फिर उसके बाद शिव का 1 पाथे का बनेगा। अब ये उसके बाद हम लोग रोट बनाना शुरू करते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, ये मंदिर लग रहा है और पूरा मतलब शेप जो है मंदिर वाला ही है। आप लोग ध्यान से देखिए तो आप लोगों को दिखेगा अच्छे से। मैं जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए पूरा मंदिर बिल्कुल मंदिर का शेप आ गया है।
ये महादेव जी का मंडल बोलते हैं हम लोग, मंडल तैयार कर रहे हैं जी। ये रोटियों से, इस रोटियों के बाद पूड़ियाँ लगाया जाता है इस प्रकार से। पूड़ियों के बाद हम जी ये गोले बोलते हैं, इसको भी प्रसाद के रूप में मंडल में लगाते हैं जी। अब ये हम लोग जो पापड़ तैयार किया है, शक्लन बोलते हैं इसको हमारी भाषा में, और इससे पहाड़ तैयार करेंगे। वो ये मंडल, इसको मंडल तैयार होते हैं। ये हमारे घर के इष्ट देवतागण हैं, हमारे प्रभु के द्वारा माना गया है। सोते जुगे सोते जुगे
साल फसल कैसा है? ठीक है, बढ़िया है। बर्फ और है कि नहीं है? मौसम कैसा रहेगा आगे को? बर्फ तो नहीं आएगा, मौसम का भरोसा नहीं है। ठीक है। बटिए ना पुरुषामी तेरा बापू बटिए ना पुरुषामी तेरा बापू। मेरा हाथ व्रत रहे थे 4 आदमी, जिसमें भोलेनाथ के पुजारी आए हैं और जो अन्न आटा हाथ में लगाकर पानी लगाकर अब ये व्रत खोलने का नियम चलता है। ये इस टाइम अब रात खुलने वाला समय है। भोलेनाथ के सामने भोलेनाथ जी हमारे को शील अपना घूम के थोड़ा सा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करेंगे तो हम अपना व्रत खोल सकते हैं। बटिए ना पुरुषामी तेरो बापू लइयो। तुम आज्ञा जगह भगवान ठाकुर डम्बराजी भगवान ठाकुर गलती फलती फिर तो माफ करो भगवान ठाकुर डम्बराजी भगवान ठाकुर। आपकी कृपा दृष्टि सब पर बना रहना चाहिए भगवान ठाकुर। मालिक बादशाह सबका मनोकामना पूरा होना चाहिए भगवान। हर चीज़ से खुशहाली, हर संसार में सब प्राणी खुश रहे, सभी के साथ अच्छा होना चाहिए। अब जो हम लोग व्रत वाले थे, व्रत तोड़ने से पहले एक चरखा बोलते, चरखा इसमें चावल लगा के शिव के लिए भोग तैयार करते हैं जी। और सबसे पहले शिव भगवान को भोग चढ़ाते हैं व्रत वाले, तब उसके बाद जाके इसको खा के तब व्रत तोड़ते हैं। अब जिस तरीके से हमारा पहला दिन महादेव जी के आने के उपरांत एक दिन दूसरे दिन हमारा बैठी करके प्रोग्राम होता है, जिसमें गांव के लोग दूर दराज से मेहमानगण आते हैं और महादेव जी को धूप से और गाना गा के प्रसन्न करते हैं। ये गाना भी महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने जो हमारे घर के बेटियां बाहर ब्याही जाते हैं वो लोग भी आते हैं और इस कार्यक्रम को बड़े सम्मान और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। महादेव जी का आज जो अब विदाई का समय होने जा रहा है, जिसमें हम लोग शुरू से देवी देवताओं का पूजा अर्चना शुरू करते हैं। 1 से लेकर 20 तक 3 महेश्वरों से शुरू करते हुए आगे 5 भाई पांडव वगैरह सभी देवी देवताओं का नाम अर्चना पूजा करते हुए लास्ट में विश्वादूत विष्णु भगवान के नाम से दिया जाता है।
और उसके बाद महादेव जी को विदाई किया जाता है। ये सिलसिला अब कुछ ही क्षणों में अब पूर्ण होने जा रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर जो हमारा जो ट्रेडिशनल गाना चलता है वो गाना फूल उठाने से लेकर और उसके बाद रोट बनाने से लेकर आपका शकुई बनाने से लेकर जो पापड़ हम तैयार करते हैं और महाशिवरात्रि में देवी देवताओं का जो उत्थान हुआ था, किस तरीके से महादेव का प्रकट हुआ और सृष्टि किस तरीके से रचाया गया, इस बारे में पूरी तरीके से गाना गाया जाता है। और ये जो भी गाना चल रहा है ये सारा शिवरात्रि के अवसर पे जो गाया जाता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, कोई कहानी है। इस तरीके से महादेव जी का आगमन से लेकर वापसी में विदाई तक हम लोग जो गाना गाते हैं, विष्णु जी का कार्यक्रम चलता है। विष्णु जी के गाना गा के उनको बहुत सम्मान से दर्जा दिया जाता है विष्णु जी को। और उसके बाद दूसरे दिन से हमारा बासी होता है। बासी में लोग फिर खाना पीना अपना परिवार बैठ के, उसके बाद उपरांत
जो पापड़ बने हैं उसमें जो हमारे पास प्रसाद है और जो रोट बना है वो हमारी बेटियां बाहर ब्याह शादी किया होता है, वो जाई बोलते हैं हमारे, उनको वो किल्टे में लेके प्रसाद वहाँ अपने अपने उनके जो ब्याही घर में परिवार छोड़ के आते हैं और वहाँ पे से भी अपने बेटी के घर बैठ के खा पी के फिर आराम से फिर विदाई होके अपने घर आते हैं। इस तरीके से ये सिलसिला समाप्त होता है। तो हम लोग इस तरीके से महादेव का शिवरात्रि बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। तो गाइस आप लोगों ने इस व्लॉग में देखा कि हमारे किन्नौर में किस तरीके से शिवरात्रि का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। मैंने एक छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों को दिखाई कि हम लोग किस तरीके से मनाते हैं। तो महादेव जी आते हैं, पर सबसे सैड मोमेंट तब रहता है जब महादेव जी जाते हैं। सेम वही वाली फीलिंग आती है जो गणेश चतुर्थी पे हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं। हालांकि वो तो काफ़ी दिन रहते हैं घर पे और ये एक दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं, तो बहुत थोड़ा सा हो जाता है। आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।